जो थर्ड फ्लोर है ना वो हॉन्टेड है और वहाँ जाना मना है, वहाँ कोई नहीं जाता है। उसने मिट्टी ना खोदना शुरू कर दिया एकदम। हम तो है चुल वाले बच्चे, मतलब हमें जहाँ मना किया वहाँ कैसे ना जाए। वहाँ एकदम अंधेरा था, मतलब बिल्कुल अंधेरा, वहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। और हम रात में मस्त हम छप छप करते हुए जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद लॉन्ग फॉर्म वाला वीडियो बना रही हूँ। व्यूज़ नहीं आ रहे थे उतने, तो फिर थोड़ा मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया था, तो मैंने बनाना छोड़ दिया था। बट नाउ आई हैव थॉट कि मैं कुछ वीडियोस डालूँ, तो मैं अब स्टोरी टाइम वीडियोस मैंने कुछ सोच रखा है स्टोरीज, उनके बारे में मैं आई होप इस मंथ डालूँगी। आज का भी वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। तुम लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा स्केरी और हॉरर स्टोरी का वीडियो है, जो कि मेरे साथ एक्चुअली में हुआ है। मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ कि 1% भी इसमें कुछ झूठ नहीं है, कुछ एग्जैजरेशन नहीं है। लाइक आई विल टेल यू एज इट इज़, जो भी घटनाएं हुई थी मेरे साथ मेरे सामने, आई विल टेल यू एग्जैक्टली दैट। तो कहानी जो है वो शुरू होती है व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। आई थिंक आई वाज इन 6th सेमेस्टर। तो हमारे में क्या होता है ना, लाइक 3 साल का कोर्स था, उसमें आपको लास्ट के 2 सेमेस्टर में कहीं बाहर जाना होता है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में या दूसरे कॉलेज में आपको एक काइंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग, काइंड ऑफ इंटर्नशिप से कराया जाता है। तो हमारा जो था वो यही था कि हमें 6 सेमेस्टर में जाना था 1 महीने के लिए दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और वेस्ट बंगाल सुन के जो हमारे दिमाग में आने लगता है ना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, मुझे लगता है ये सब थोड़ा रियल है। आई डोंट नो इफ एनी बंगाली इज वॉचिंग दिस वीडियो एंड वो ऑफेंड हो जाए, आई एम सॉरी। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों को एसोसिएट किया जाता है बंगाल से फॉर सम रीज़न। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट फॉर सम रीज़न किया जाता है। और मुझे ये नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, बट जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। तो हमें 6 सेमेस्टर में जाना था वहाँ ट्रेनिंग के लिए, जॉब ट्रेनिंग के लिए वेस्ट बंगाल में। तो वी वर वेरी एक्साइटेड ऑफकोर्स, क्योंकि मतलब 2 साल कॉलेज में रह के पढ़ के कहीं जाना नहीं, कुछ आउटिंग नहीं वैसा ढंग का, लाइक पूरे क्लास के साथ कुछ ऐसी आउटिंग नहीं थी। तो वो हमारी आउटिंग थी एक तरीके से। तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, हम बड़े खुश थे। और हमें बस से जाना था, हमारे कॉलेज से उस कॉलेज तक हमें बस से जाना था। 4 लोगों का ग्रुप था मेरा, ठीक है, और हमारा गर्ल्स कॉलेज था, सारी लड़कियाँ थी। और गए हम सब नॉर्मली, आराम से पहुँचे वहाँ कॉलेज। हमारा काफ़ी अच्छा वार्म वेलकम हुआ, हमें रूम्स अलॉट हुआ, सब कुछ नॉर्मली हम सेटल हुए, शिफ्ट हुए वहाँ पे दुर्गापुर वाले कॉलेज में। देन और हमें सब कुछ, क्योंकि हमारा जो कॉलेज था ना, मेरा जो ग्रेजुएशन वाला कॉलेज था, मतलब दैट वाज अ कॉलेज जो कि उतना बड़ा नहीं था, छोटा सा कॉलेज था, उतना ज़्यादा कैंपस एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पे, कोविड नहीं था, तो उतना मज़ा नहीं आता था वहाँ पे। ठीक है, एक वो जो वाइब मिलती है ना, जहाँ पे आपको हर कुछ अवेलेबल है, बड़ा सा कैंपस है, आप जब मतलब जितनी दूर चाहो टहल सकते हो, घूम सकते हो, तो वो चीज़ देख के बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार सही है, मतलब बहुत सही है, बड़ा हम बड़े एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। फिर हम जब वहाँ गए तो हमें जो रूम मिला था ना, वो रूम हमें मिला था 2nd फ्लोर पे। मतलब 4 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग था, ग्राउंड, 1st, 2nd, 3rd, ठीक है, और हमें मिला था 2nd फ्लोर, ठीक है, और 3rd फ्लोर पूरा खाली था, और हमें मिला था 2nd फ्लोर का हाफ एरिया, क्योंकि और हाफ एरिया पूरा खाली था 2nd फ्लोर का भी। एंड बाकी नीचे के 2 फ्लोर पे वहाँ के जो भी लोकल स्टूडेंट्स थे वो लोग रहते थे। देन क्या होता है कि वहाँ पे ना, मतलब जैसे मान लो ये पूरा कॉरिडोर एरिया है, ठीक है, और ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड ऑफ द कॉरिडोर। तो हम जितने भी हमारे, मतलब मेरे जो कॉलेज के बच्चे थे, मेरे जो क्लास के बच्चे थे, हम सबको ये लेफ्ट साइड वाले एरिया में सारे रूम्स दिए गए थे, और राइट साइड वाला जो रूम्स था वो पूरा ही खाली था। मतलब राइट साइड वाला पूरा का पूरा कॉरिडोर ही खाली था, उधर किसी को रूम नहीं दिया गया था, और उधर कोई जाता भी नहीं था जनरली, क्योंकि बहुत बड़ा सा कॉरिडोर एरिया था, तो उधर जनरली कोई नहीं जाता था, सब इधर ही रहते थे। फिर क्या हुआ कि रात के टाइम पे एक दिन, लाइक 1-2 दिन तो कुछ हमें वैसा रियलाइज़ नहीं हुआ, तीसरे या चौथे दिन कॉरिडोर पे मैं वॉक कर रही थी, वॉक करते करते मैं कॉल पे बात करती हूँ, मेरी आदत है, मैं कॉल पे बात करते करते वॉक करने लग जाती हूँ, स्टेप्स भी पूरे हो जाते हैं और वॉक भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है टाइम का, तो मैं वो करने लग जाती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मैं वही कर रही थी, मैं लेफ्ट एंड से राइट एंड तक आना जाना कर रही थी। तो मैंने क्या नोटिस किया कि जब भी मैं राइट साइड ऑफ द कॉरिडोर में जा रही हूँ तो वहाँ का लाइट ठीक है, नॉर्मल है, बट जैसे ही मैं वहाँ से वापस मुड़ रही हूँ, लाइक दूसरी तरफ, लाइक लेफ्ट साइड फेस करके उधर जाने लग रही हूँ, तो लाइट पीछे ना फ्लक्चुएट करने लग जा रहा है, फ्लिकर करने लग जा रहा है, लाइट में फ्लिकर कर रहा है। तो मैंने नोटिस किया, मैं 1 बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, मैं नोटिस कर रही हूँ कंटिन्यूसली कि ये चीज़ एक्चुअली में हो रहा है,
कि मैं जब जा रही हूँ वो नॉर्मल हो जा रहा है लाइट, बट द मोमेंट मैं वापस आ रही हूँ तो पीछे वो फ्लिकर करने लग रहा है। और अब जब राइट साइड के लिए वापस आ रही हूँ तो जब मैं जा रही हूँ इधर तो भी मैं देख रही हूँ कि लाइट जो फ्लिकर कर रहा है। और जब वहाँ पे मैं पहुँच जा रही हूँ, जैसे अगर यहाँ लाइट है फॉर एग्जाम्पल और मैं यहाँ पहुँच जा रही हूँ तो लाइट जो फ्लिकर करना बंद कर दे रहा है। तो और मैंने काफ़ी बार ये नोटिस किया। मैं सोचा कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या दूसरों के साथ भी हो रहा है। तो मैंने एक दो लोगों को जो और भी कॉरिडोर पे दिख रहे थे उनसे पूछा कि यार वो लाइट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, उधर जाने से रुक जा रहा है फ्लक्चुएट होना। पर ये चीज़ किसी ने नोटिस नहीं किया कि उधर जाने से वो रुक जा रहा है बट नहीं जाने से फ्लिकर हो रहा है, लेकिन फ्लिकर वो कंटिन्यूसली कर रहा था। बट द मोमेंट कोई वहाँ जा रहा है, या आई डोंट नो सिर्फ मैं जा रही थी उस वक्त वो रुक जा रहा है और बाकी टाइम वो पूरा फ्लिकर कर रहा है। अब भाई ऑब्वियस सा बात है, अब थोड़ा सा डर लग रहा था। मेरा ऐसा मानना है कि भूत हमें परेशान नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल हम उन्हें ट्रिगर करें कि हमें परेशान करो या हमें अटैक करो या कुछ करो। तो मैं थोड़ा चिल थी और मैं फिर भी वहाँ जा रही थी, वॉक कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा स्पेस था, मेरे को अच्छा लग रहा था। और उस वक्त गर्मी का टाइम था, उस वक्त आई थिंक हम मई के टाइम पे गए थे, तो गर्मी काफ़ी थी। तो बाहर कॉरिडोर पे थोड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो और अच्छा लगता था वहाँ वॉक करने में, तो मैं वॉक कर रही थी वहाँ। तो एनीवेज ये चीज़ कंटिन्यू रहा, ठीक है, ये फ्लिकर वाली चीज़ कंटिन्यू रहा। फिर क्या हुआ, हमें धीरे धीरे और नई नई चीज़ें पता चलनी शुरू हुई। फिर हमें पता चला कि जो थर्ड फ्लोर है ना वो हॉन्टेड है और वहाँ जाना मना है, वहाँ कोई नहीं जाता है, ठीक है, वो ब्लॉक्ड है, वहाँ जाना मना है और वहाँ किसी को नहीं जाना है, ठीक है। ये हमें वहाँ के लोकल जो बच्चे थे उनसे पता चला। वहाँ मेरी एक फ्रेंड थी जो वहाँ पढ़ रही थी, जो वहाँ मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स फर्स्ट ईयर में थी, तो वो उसका वहाँ काफ़ी टाइम हो चुका था और तो उसको वहाँ का काफ़ी कुछ आइडिया उससे पता चला, कुछ चीज़ें इधर उधर बाकी दोस्तों से पता चली कि वो फ्लोर जो है वो हॉन्टेड है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। हम तो हैं चुल वाले बच्चे, मतलब हमें जहाँ मना किया वहाँ हम कैसे ना जाएं। एक दिन क्या होता है कि मैं और मेरी जो फ्रेंड, लेट्स कॉल हर मॉली, ठीक है, मैं और मेरी फ्रेंड मॉली जो ऑलरेडी वहाँ मास्टर्स कर रही थी, मॉली और मैं और मॉली की एक दोस्त थी, लेट्स कॉल हर टॉली, ठीक है। तो मैं, मॉली और टॉली हम लोग तीनों चले जाते हैं थर्ड फ्लोर पे रात में, लिटरली आई थिंक 9 बजे के बाद की बात है ये। हम चले जाते हैं वहाँ और फ्लैश लाइट ऑन करके, क्योंकि वहाँ एकदम अंधेरा था, मतलब बिल्कुल अंधेरा, वहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी रोशनी, चांद की रोशनी आ रही थी एकदम कॉरिडोर के एंड पे, जिस तरफ आई थिंक राइट एंड पे चांद की रोशनी आ रही थी। तो हमने फ्लैश लाइट ऑन किया तो देखा कि पूरा फ्लोर जो है वो छप छप हो रहा है, मतलब पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि बारिश हुई थी थोड़े टाइम पहले, तो फ्लोर पूरा भरा हुआ था, गीला था फ्लोर, गीला भी नहीं था, मतलब लिटरली पानी जमा हो चुका था वहाँ पे। और हम रात में मस्त हम छप छप करते हुए जा रहे हैं और जिधर से रोशनी आ रही थी हम उस तरफ चले गए फिर, ठीक है। और वहाँ काफ़ी सही हवा चल रहा था एक पे, हम मस्त वहाँ खड़े होकर गाना वाना सुन रहे हैं, ज़िंदगी का जो भी दुख सुख सुना रहे हैं एक दूसरे को, मतलब मुझे लगता है आधे घंटे या 40 मिनट्स हम वहाँ पे अपना मस्त बात कर रहे हैं। एंड कुछ भी नहीं फील हुआ, कुछ भी नहीं, कोई आहट नहीं आया उस वक्त, कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ आ रहा है, ठीक है, या कुछ वैसे नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं फील हुई उस वक्त। और जब खिड़की से बाहर भी देख रहे थे तो खिड़की से बाहर एक अबैंडन्ड बिल्डिंग था, वो राइट साइड वाला जो खिड़की था ना उसके बाहर एक अबैंडन्ड बिल्डिंग था छोटा सा, जो कि एकदम जिसको छोड़ देते हैं, जो एकदम ही हॉन्टेड सा दिखने लगता है ना, वो वैसा दिख रहा था। बट वहाँ कोई जाता भी नहीं था, वो ऐसे ही था वैसा था, तो उधर कोई जाता भी नहीं था और बाकी पेड़ पौधे थे, वैसा मतलब कुछ दिख नहीं रहा था और रोशनी भी उतनी नहीं थी कि कुछ दिखे क्लियरली। तो हम अपना नॉर्मल बात करते हैं, सुख दुख बांटते हैं और फिर हम चले जाते हैं नीचे मेरे रूम में और जाके मस्त हम अपना बात करते हैं। हम जब रूम में आते हैं ना तो हम सुनते हैं कि बाद में थर्ड फ्लोर था, वहाँ पे उसी हॉस्टल की जो पहले से रह रही हैं कुछ लड़कियाँ, 3-4 लड़कियाँ गई हैं ऊपर, ठीक है, वो लोग भी ग्रुप बना के गई हैं ऊपर और वही मतलब मस्ती मस्ती में वो लोग गई हैं ऊपर। वो लोग गई तो ठीक है, पर जब वो लोग वापस आई ना, वो लोग एकदम चिल्लाते वापस आई, मतलब एकदम गिरते पड़ते चिल्लाते बोलते हैं ना, वैसे वापस आई। पर उनसे ना हमारी दोस्ती नहीं थी, मेरी बात नहीं होती थी, मुझे नहीं पता था, तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस मैंने सुना कि वो चिल्लाते हुए नीचे आई और आवाज़ मुझे भी आई थी कि वो लोग काफ़ी चिल्ला रही थी नीचे जाते हुए, एकदम दौड़ से एकदम दौड़ते होता है ना, एकदम वैसे ये लोग भागी थी। फिर उस दिन कुछ क्या हुआ उन लोगों के साथ, क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता चला, ठीक है, इनफैक्ट मेरे बैच में किसी को नहीं पता चला कि उस दिन क्या हुआ उनके साथ या क्या नहीं हुआ। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नॉर्मल हमारा क्लास वगैरह चला, रात में डिनर के टाइम पे मेरा मन नहीं था डिनर करने का, ठीक है, तो और मेरा मूड भी ऑफ था किसी रीज़न की वजह से, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट रीज़न, बट किसी वजह से मेरा मूड ठीक नहीं था, ठीक है। तो मैं डिनर करने नहीं गई थी और बाकी मेरे फ्रेंड्स सब लोग गए हुए थे डिनर करने के लिए, मेरे बैच का सब लोग गए हुए थे डिनर करने के लिए और फ्लोर पे मैं
नहीं, मैं फ्लोर पे नहीं थी, मैं कैंपस में वॉक कर रही थी गाना सुनते सुनते, क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। ठीक है, जब मैं थक गई, फिर जब मुझे लगा कि अब मुझे रूम जाना चाहिए, मेरे को सोना है या लेटना है, बैठना है, तो वापस जाने लगी अपने हॉस्टल की तरफ। और जब मैं जाने लगी वापस ना, तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरा ना हार्ट बीट, एक बोलता है कि कुछ फील होने लग जाता है कि कुछ डर लग रहा है, कुछ ऐसा नेगेटिव सा एनर्जी, मेरे को वैसा फील हो रहा था। मतलब मुझे ऐसा होता है तो मैं उतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, मैं अपना एक आध दुआ पढ़ती हूँ और चुपचाप अपना काम से काम रखती हूँ। मैं ना पीछे मुड़ के देखती हूँ, ना इधर मुड़ के देखती हूँ कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरा पीछा कर रहा है, मैं देखती ही नहीं हूँ। तो मुझे कुछ आहट आ रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग का ही कुछ फितूर है भाई, क्या ही होगा। तो मैं अपना अवॉइड करते हुए सारी चीज़ों को मैं सीधे अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, अब मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रही हूँ। और मैं हॉस्टल पहुँच गई, ऐसे घुस रही हूँ, मैंने देखा कि जो हमारा एंट्रेंस था ना, उससे थोड़ा सा राइट जाके यहाँ पे सामने में सोफ़ा एंड ऑल सब रखा हुआ था। अगर कोई गेस्ट वेस्ट आता है, किसी के पेरेंट्स आते हैं, तो उनको बैठने के लिए वहाँ पे उनके लिए वो वहाँ पे रखा हुआ था। तो वहाँ पे तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो उस फ्लोर की वार्डन है, जो ग्राउंड फ्लोर की वार्डन थी, वो एक लड़की को ना अपने शोल्डर पे ऐसे करके रखी हुई है, उसका सर, और वो उसको कंसोल कर रही है, उसको कंफर्ट दे रही है, और मतलब एकदम प्यार से अपने बच्चे की तरह। तो वो मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब ठीक है, लाइक वार्डन प्यारी होती है मे बी कहीं कहीं की, बट इतनी प्यारी कि मतलब इतना कंसोल कर रही है। तो फिर मेरे दिमाग में कि मे बी कुछ हुआ होगा इस लड़की के साथ, कुछ फैमिली में ट्रेजेडी हुई होगी या कुछ हुआ होगा, शी मस्ट बी नॉट फीलिंग वेल, या कुछ तबीयत खराब हो गई होगी। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, जो भी है। कि रूम जाते जाते पहले मेरी जो फ्रेंड है मॉली, उससे मिलते हुए जाती हूँ, क्योंकि मॉली का रूम भी ग्राउंड फ्लोर पे था। मैं जाने लगी मॉली के रूम की तरफ। अभी मैं पहुँची भी नहीं थी मॉली के रूम में कि पीछे से ना मुझे अचानक एकदम ज़ोर से रोने का आवाज़ है, एकदम ज़ोर से रोने का, मतलब अपने हाईएस्ट वॉइस पे जो रो सकता है ना इंसान, उतनी ज़ोर से एकदम रोने का आवाज़ आया मेरे को। तो ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा घबरा गई, मैं पीछे मुड़ के देखा, रोने की आवाज़ आ रही है बट कोई दिख भी नहीं रहा है मुझे। तो फिर मैंने दोबारा देखा, फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे लोग निकलना शुरू हो गए अपने रूम से। फिर मैं मॉली के रूम में गई, मैंने मॉली को बोला कि मॉली कि देख फ्लोर पे कुछ तो हुआ है तेरे। तो अपने रूम में थी, फ़ोन चला रही थी, उसको कुछ नहीं पता है, ना मॉली को पता है ना टॉली को पता है। जब मैंने बताया तब मॉली बोली कि मैं एक बार चेक करती हूँ कि क्या हुआ है। फिर वो गई चेक करने के लिए, फिर चेक करके वो वापस आई, तो उसने बोला कि कुछ सीन हुआ है, भूत प्रेत टाइप थिंग हुआ है। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ है, किसको भूत पकड़ा, क्या हुआ, मैं थक गई थी, मुझे लगा कि मेरे को सोना है भाई। एम्बैरेसिंग। मैं चली गई अपने रूम में। उसके बाद रूम में जब गई तो एकदम से फ्लोर पे कोई था ही नहीं, सब खाना खाने गए हुए थे। तो और ये लोग खाना वाना खा के, उस दिन मुझे ये भी याद है कि उस दिन बिरयानी बना था, देर तक खाना खा रहे थे, ठीक है, कोई आ ही नहीं रहा है। फिर जब अपने रूम में गई तो मुझे आवाज़ आना शुरू हुआ चिल्लाने का, कि कोई इंसान किसी को गाली दे रहा है, कोई लड़के की आवाज़ में किसी को गाली देने का आवाज़ आ रहा था मुझे, एकदम गंदी गंदी गाली, मतलब तुच्छ लेवल का जो गाली होता है, तुम इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, सब सोच लो, वो सारी गाली का मुझे आवाज़ आ रहा है। तो मैंने बोला कि भाई ये क्या हुआ है अब। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ कि देखती हूँ एक बार जाके कि क्या हुआ है। गई हूँ और वहाँ पे अब मेरे फ्लोर से नीचे ऐसे झाँको तो दिख रहा था वो स्पेस, वो हॉस्टल का जो एंट्रेंस एरिया था ना, उससे बाहर निकल के वो पूरा ग्रास एरिया था। तो वहाँ पे वो लड़की जो है वो चिल्ला रही थी और गाली दे रही थी, और 4-5 लड़कियाँ उसको पकड़ी हुई है, वार्डन उसको पकड़ी हुई है ज़ोर से, और वो एकदम चिल्ला रही है, और वो उधर जिधर मैंने बोला जो खंडर वाला एरिया था उधर जाने का कोशिश कर रही है फॉर सम रीज़न, और बाकी लोग उसको पकड़े हुए एकदम ज़ोर से इतनी गंदी गाली दे रही है, एकदम घटिया गाली। मुझे उस मोमेंट में हंसी भी आ रही थी, थोड़ा डर भी लग रहा था, एक तो मैं फ्लोर पे अकेले हूँ, वो हॉस्टल के गेट के एंट्रेंस पे ये सारा कुछ हो रहा है, तो जो लोग गए हुए खाना खाने वो वापस भी नहीं आ रहे हैं रूम में, क्योंकि गेट ही पे सब कुछ हो रहा है, तो उनको डर लग रहा है गेट क्रॉस करके अंदर आने में। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया कि क्या सीन चल रहा है, तुम लोग देखो, अगर आ रहे हो तो संभल के आना, एंड दुपट्टा वोपट्टा लेके आना अच्छे से। जो मम्मी मुझे समझाती थी कि सर पे दुपट्टा रख के आना, मैं उन लोगों को समझा रही भाई ढंग से आना, ऐसे आना, मतलब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, बट प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो भाई अपना ध्यान रख के आना। एक एक करके लोग आना शुरू हुए, उसमें से मेरी एक फ्रेंड थी जो कि अब मेरी फ्रेंड नहीं है बट उस वक्त थी, तो उसको कुछ हो गया, ठीक है, वो जैसे क्रॉस करके ऊपर आई उसका सांस चढ़ने लगा, वो एकदम आई डोंट नो क्या, वो एकदम लाइक बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गई, मे बी वो सब देख के या क्या हुआ, आई डोंट नो। फिर उस पर
ताबीज़ वगैरह और जो भी सारी चीज़ें हैं, मंत्र दुआ जो हो सकता है सब कुछ किया गया। तो वो थोड़ी देर के बाद जाके नॉर्मल हुई। और तब तक नीचे ये सारा नाटक जो उस लड़की का था, जो लड़की चिल्ला रही थी और गाली दे रही थी, वो चल ही रहा था। मतलब ये चीज़ 1 घंटे से भी ज़्यादा चला था, उसका चिल्लाना, उसका गाली देना। वो अंदर जा ही नहीं रही थी। और जब लोगों ने उसको ना पकड़ के ज़ोर से खींच के बिठा दिया ज़मीन पे ताकि उधर वो ना जा पाए जहाँ वो जाना चाह रही है, तो फिर उसने मिट्टी ना खोदना शुरू कर दिया एकदम। और खोद रही और मैं और मेरे फ्रेंड्स ना ऊपर से झांक रहे नीचे कि भाई क्या चल रहा है, मतलब देख रहे हैं हम कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे खुसफुस कर रहे हैं हम लोग कि हो क्या रहा है। और नीचे से जो दूसरी और भी PhD की दीदी थी जो उसको पकड़ के संभाल रही थी, वो हम लोगों को पहले भी वार्न कर चुकी थी कि तुम लोग रूम में जाओ, तुम लोग यहाँ मत रहो, यहाँ पे मतलब झांको मत यहाँ पे से, क्योंकि कुछ भी एनर्जी निकलेगा फिर और एक तो हम लोग बाहर से आए हुए तो हम लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा कंसर्न थे लोग के, मतलब कुछ हो ना जाए। तो बोले कि तुम लोग अपने रूम में जाओ, कुछ नहीं है, तुम लोग अपने रूम में जाओ। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, वहाँ के बच्चे ना टेंशन में लग ही नहीं रहे थे कि मतलब कुछ हुआ है, मतलब कुछ बहुत भयानक हो गया है, वैसा वाला डर उनमें था ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये तो इन लोगों के साथ होते ही रहता है। मतलब उन लोगों का वैसा रिएक्शन था फॉर सम रीज़न। और फॉर सम रीज़न मौली का भी वैसा रिएक्शन, क्योंकि मौली भी वहाँ रह रही थी 1 साल से, तो शायद उसने भी ये सारी चीज़ें देखी हुई थी, तो उसका भी रिएक्शन वैसे ही सा था, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा डरना ना कुछ। एक बार उसने हमें डांटा कि तुम लोग मत झाँको नीचे, तो हम नहीं झाँक रहे थे। बट अस बीइंग अस, मैं और मेरी फ्रेंड्स नजर के नीचे झाँक रहे हैं कि क्या चल रहा है। और वो लड़की गाली बकरी और गाली बकते अचानक से उसने ऐसे देखा पीछे और हम लोगों का फट गया भाई। मतलब एकदम ऐसा लगा कि आई कांटेक्ट हो गया उसके साथ। और जब उसने हमें देखा वैसे, उसके बाद हम सब में से किसी में वो हिम्मत नहीं था कि कल्ट लेने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आवाज़ जो है वो कम होनी शुरू हुई धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे आवाज़ बंद हो गई। तो मैंने मौली को कॉल किया कि क्या चल रहा है, तो उसने बताया कि एम्बुलेंस आई थी और लेके चली गई है उसको, पेरेंट्स को कॉल कर दिया गया है। तो मैंने बोला ओके ठीक है। रात में जो फटा है हम लोगों का, मतलब भाई मेरे एक रूम में 4 लड़कियाँ रह रहे थे एक रूम में, और सबका सिंगल बेड था। एक बेड पे 4 लड़की बैठे हुए हैं कि नहीं अकेले नहीं सोना है, बहुत डर लग रहा है, बहुत ही लग रहा है। और हम 4 मुस्लिम्स थे। मेरी फ्रेंड आयतुल कुर्सी और भी जितनी दुआएं हैं यूट्यूब पे चला के उसने फुल वॉल्यूम में दम रख दिया। फिर दुआ पढ़ के वो फूकना पानी में, सारे कॉर्नर में डालना रूम के, मतलब सब कुछ किया उसने कि भाई बस आज रात तक कुछ भी करके निकल जाए, सुबह हो जाए, मतलब रात पार हो जाए। मतलब मैं भी डरती हूँ, बट मैं उतना नहीं डरती हूँ जितना बाकी लोग डर रहे थे। मतलब भाई मुझे नींद आ रही है और मैं इतना गर्मी में सबके साथ नहीं सो सकती हूँ। आई नीड 1 बेड। मैं अपना जा रही हूँ सोने उधर, तो मैं उधर चली गई सोने। आधा एक बीच में एक टेबल था और 2 बेड इधर था, 2 बेड उधर था। तो मैं अपना विंडो साइड को जाना नहीं चाह रहा था। मैं बोला तुम लोग मत जाओ, मैं चली जाती हूँ, मैं जाके सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सोना है भाई। मुझे तब से नींद आ रही है, 8 बजे से मुझे नींद आ रही है। ये भूत के चक्कर में मेरे को उठने रहना पड़ गया। फिर मैं चली गई सोने। ऑफकोर्स डर लग रहा था, ऑफकोर्स नींद नहीं आ रही थी इतनी जल्दी, क्योंकि डर तो लग ही रहा था कि कुछ आ ना जाए, कुछ भी आहट हो रहा था, तो बहुत डर लग रहा था। उतनी देर में क्या हुआ, कॉल आता है हमें, हमारी ही क्लासमेट का, लेट्स से फ्रूटी, ठीक है, कि सुनना फ्रूटी जाके सीढ़ी पे बैठ गई है और वो हम लोग को बस देखे जा रही है, उतर नहीं रही है वहाँ से, और मतलब अजीब सा घूर रही है, कुछ बोल भी नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करी है, फ्रीज हो गई है और बस देखे जा रही है हम लोगों को। भाई अब ये सुन के अलग दिमाग खराब हो गया। बट ये होने के बाद भी मैंने बोला कि यार मेरे को नींद आ रही है, मैं नहीं जाऊँगी। मैं नहीं गई। और मैंने बोला ना कि भूत से बचने का इकलौता उपाय है कि आप अपना चुपचाप से अपना काम करो। अगर किसी को हार्म करेगा तो अगर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो करूँगी, बट भूत से क्या मुकाबला कर सकती हूँ यार, क्या ही लड़ सकती हूँ मैं भूत से। तो मैं नहीं गई और मैं अपना सोने चली गई। मतलब यार उसके पास ऑलरेडी 15-20 लोग हैं, वो दिन को कॉल हो ही चुका है। मैंने अपने रूम वालों को भी समहाउ कन्विंस कर लिया कि भाई बाहर क्यों जाना है, फालतू में दिमाग खराब, चुपचाप से सो जाओ। और सब सो गए। फिर उस दिन तो हम सो गए। अगले दिन जब मैं सो के उठी तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये हुआ क्या था और क्यों हुआ था। एक बार जानने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, कुछ नहीं। किसी से बात किया हमने। फिर मेरी जो फ्रेंड थी मौली, उससे मैंने बात किया कि क्या हुआ। फिर मैंने थोड़ा बहुत उस सुबह जाके फिर मैंने पूछा फ्रूटी के बारे में कि फ्रूटी कैसी है, लाइक अगर वो ठीक हुई तो कैसे हुई, क्या हुआ। तो दे वर लाइक कि फ्रूटी इज़ नॉट वेल, वो अजीब बिहेव कर रही है। और फ्रूटी मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी वैसी, तो आई डोंट नो इफ आई एम मतलब योर वर्ड, बट मैंने मतलब एक बार मैंने पूछ लिया, बट मैं उतना फिर मैंने वो इंटरेस्ट नहीं लिया कि क्या। पर ना फ्रूटी ना लाइक क्लास से ही, जब हम क्लास में भी रहते थे ना
कॉलेज में, तो वो थोड़ी सी नाटकबाज होता ना कि कुछ अटेंशन सीकर बच्चे होते हैं, तो मुझे थोड़ी सी वैसी लगती थी फॉर सम रीज़न। उससे मेरा कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं था, ना कभी मारपीट हुआ। मुझे लगा कि शायद ये चीज़ वो अटेंशन के लिए कर रही है, मतलब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। तो मैंने ऑनेस्टली इस वजह से भी ये भी एक रीज़न था कि मैं आई डिडंट बॉदर टू चेक ऑन हर, क्योंकि भाई क्यों ही करना, भाई मुझे पता है कि वो कुछ नाटक करेगी, उसको बड़ा मज़ा आता था अटेंशन लेने में फालतू फालतू चीज़ों पर। तो मैं नहीं गई, और मैं उसके बाद मैंने नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या, बस मैंने एक बार पूछ लिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लाइक इज शी फाइन और नॉट, बट मैं उतना उसको अटेंशन देने नहीं कि भाई क्या हो गया कैसा कुछ, मैंने एक बार भी नहीं। बट शी बिहेविंग वियर्ड, ठीक है, मतलब वो बहुत ही अटेंशन सीख करती थी, चिल्ला चिल्ला के, बोल के, कूद के, हंस के, खेल के, बट अभी वो चुप हो गई थी। बट दिस इज़ ऑल्सो समहाउ गिविंग हर द अटेंशन। बट अब ये सच था या झूठ था, वो सच में अटेंशन के लिए था या फिर कुछ और रीज़न था, आई डोंट नो, अभी भी मुझे नहीं पता इसके बारे में कि वो क्या था। पर मुझे हुई क्यूरियोसिटी जानने की कि भाई ये हुआ क्या था और क्यों हुआ था, मतलब कुछ तो होगा ना स्टोरी इसके पीछे। ऑफकोर्स हर जगह का कुछ जगह हॉन्टेड है तो उसके पीछे कुछ स्टोरी होती है ना कि यहाँ पे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, मतलब इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं। तो मैंने पता किया, फिर तो मैंने वहाँ के जितने भी लाइक लोकल बच्चे थे या मॉली है उनसे पूछा कि यार बता के क्या सीन है क्या नहीं है। तो मुझे काफ़ी लोगों से पता करने और ये सब करने के बाद पता चला बहुत बार कि वहाँ पे जो 3rd फ्लोर पे पहले एक लड़की रहती थी, लाइक 2 रूममेट्स थी, उसमें से एक लड़की जो थी वो अचानक से ना एक दिन से खुद से ही बात करना शुरू कर दिया था। उसने खुद से बात करती थी, हंसती थी, वॉल पे कुछ कुछ उल्टे सीधे चीज़ें लिखती थी, और मतलब वो खुद में ही रहती थी। वो अपनी रूममेट से बात करना उसने बंद कर दिया था, उसने और किसी से बात करना बंद कर दिया था। शुरू में उसको थोड़ा सा वियर्ड लगना शुरू हुआ, बट वो नॉर्मल लेती थी कि ठीक है ऐਵੇਂ ही होगा, कुछ होगा रीज़न या जो भी। बट जब ये ज़्यादा होने लगा तो उसको ये चीज़ बॉदर करने लगा, और फिर उसने अपना रूम चेंज कर लिया, या उसने कंप्लेन किया, दूसरों से बात किया होगा, रूम उसने अपना चेंज कर लिया था। जबकि वो लड़की उसकी फ्रेंड थी, वो फिर अकेले थी, वो जो जिसके अंदर जो भी हो गया था वो बच्ची थी, बंदी थी, बच्ची नहीं बंदी थी, ऐसे बड़ी होगी। तो एनीवेज, तो फिर एक दिन क्या हुआ कि अपने स्टोर रूम में, उस फ्लोर का जो स्टोर रूम था वहाँ वो लड़की जाती है और जाके वो अपने आप को फांसी लगा लेती है, पंखे से लटक जाती है, एंड शी डाइज, ठीक है, वो लिटरली मर जाती है। और उसके बाद से 3rd फ्लोर पे ताला लगा दिया जाता है, और 3rd फ्लोर पे जाना किसी को अलाउड नहीं होता है, क्योंकि 3rd फ्लोर पे जब भी जाओ ना तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटी हॉस्टल में होना शुरू हो जाती है। मतलब जब भी 3rd फ्लोर पे कोई जाता है तो हॉस्टल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे जाना मना होता है। पर हम गए थे एंड हमारे बाद और भी कुछ लड़कियाँ गई थी, और ये भी पता चला बाद में कि जो 4-5 लड़कियाँ हमारे बाद गई थी, उन्हीं में से एक लड़की को किसी चीज़ ने पोजेस किया था, और फिर बाद में बहुत उसका इलाज वगैरह चला एंड ऑल, फिर वो नॉर्मल हो गई थी। फिर आई थिंक एक हफ्ते बाद या 3-4 दिन के बाद ही वो कॉलेज में कैंपस में मस्त घूमते फिरते दिख गए। बट हम सब उसको यार ये वही है, जो कि गंदी आदत है जो नहीं करना चाहिए, बट वो हम करते थे। उसके बाद फिर मुझे मौली ने बताया कि ये सारी चीज़ें हॉस्टल में काफ़ी कॉमन है, बहुत ही मतलब काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि किसी न किसी को कुछ पोजेस कर लेता है, फिर उल्टी सीधी हरकतें करती है, चिल्लाती है, रोती है, गाली बकती है। फिर उसने ये भी बताया कि उस लड़की में जिसमें भूत वगैरह आया था वो थोड़ा डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रही थी। तो और ये होता है ना कि अगर कोई इंसान मेंटली वीक होता है, स्पिरिचुअली मेंटली वीक होता है अगर कोई इंसान, उन पर ये सारे जो डिमोनिक चीज़ें हैं वो अटैक कर जाती हैं, जल्दी कर देती हैं। तो मे बी वो भी एक रीज़न था कि आउट ऑफ इतने सारे लोग जो हम लोग गए थे उस पर वो चीज़ अटैक किया। पता नहीं हॉस्टल वालों ने कुछ कराया कि नहीं कराया, बट मौली तो हमारे रहते रहते ही उसने हॉस्टल भी खाली कर दिया था, वो कहीं और शिफ्ट हो गई थी। तो ये थी स्टोरी, जो रियल लाइफ हॉरर एक्टिविटीज़ जो मेरे सामने और मेरे साथ ही थी। और ये जो बल्ब फ्लिकर करना और ये उल्टी सीधी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी फील होना, ये सब वहाँ होता ही था लाइक कंटिन्यूस। ये इंसिडेंट, ये जो लड़की वाला इंसिडेंट था, ये होने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स वी वर जस्ट प्रेइंग कि भाई 10 दिन का और बचा हुआ है, 10-12 दिन कैसे भी ख़त्म हो और हम अपने हॉस्टल जाएँ, अपने रूम जाएँ। भाई हमारा हॉस्टल ही बेस्ट है, ये तो बहुत ही बेकार है। हालांकि हमारे हॉस्टल में भी बहुत सारी ऐसी हॉरर एक्टिविटीज़ हुई हैं, और मेरे हॉस्टल में मौली भी थी पहले, तो उसने भी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। तो एनीवेज उसके लिए कभी और एक वीडियो बनाऊंगी मैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, और या बाय बाय।